लेक्चर देने से पहले मेरी एक बहुत ही मुद्दबाना आजिज़ाना एक आपसे दरख्वास्त है कि मैं 3 बजे से 5 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग का टाइमिंग है। मैं अपना वक्त निकाल के आपकी कॉल्स लेता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि अगर आपको 3 से 5 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो मुझे वॉइस मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 0347 0006619। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपके वॉइस मैसेज का जवाब दे दिया करूँगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। मेरी ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि ये हो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में डिस्टर्बेंस और ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल के इरा में, साइबर क्राइम्स। ये अगस्त 2016 में ये एक्ट आया। अब ये एक्ट आने की वजह तो सबको पता है कि इंटरनेट डिवाइसेस के तहत ये जिनको आप हैकर्स कहते हैं, ये भी उस डोमेन में आ गए। कुछ लोग गलत अकाउंट बना के किसी के मेरे नाम का जैद अकाउंट बना के उसको चलाना शुरू कर देता है, जबकि मुझे पता भी नहीं है। फिर मुझे जब पता चलता है तो फिर मैं उसके खिलाफ कैसे प्रोसिक्यूट करूं, उसके खिलाफ मैं कैसे एक्शन लूं। अब एक चीज तो इस एक्ट में वाज़ेह हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिलेटेड ये ऑफेंसेस हैं जो इस एक्ट में बताए गए हैं। अब उसको 1 बाय 1 मैं आपको बताता जाऊंगा, कैटेगराइज करता जाऊंगा, आप उसको सुनते जाइएगा। अब जो जराइम बताए गए और जिनकी पनिशमेंट्स बताई गई कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डाटा, कि आपने मेरा अकाउंट था या मेरी डिवाइस में मेरा डाटा था, आपने उसको मेरी इजाजत के बगैर एक्सेस किया, सिर्फ उसको देखा, खोला और देखा। अगर आप ये करते हैं कि किसी अकाउंट को उसकी अकाउंट होल्डर के या किसी डाटा होल्डर के की इजाजत के बगैर एक्सेस करते हैं तो इस एक्ट के तहत ये जुर्म है और उसकी सजा जो है वो 3 माह कैद या जुर्माना है, और जुर्माना 50,000 रुपए तक है, या दोनों भी हो सकती है। अब अगर मेरे अकाउंट में किसी ने या मेरे डाटा पे किसी ने अनऑथोराइज्ड एक्सेस तो कर ली, अब एक्सेस करने के बाद अगला स्टेप उसने ये ले लिया, उसमें से डाटा कॉपी किया या उधर से डाटा ट्रांसमिट कर दिया किसी और जगह। दूसरा स्टेप, इसकी सजा फिर बढ़ा दी गई, इसकी सजा 6 माह कर दी गई और इसका फाइन जो है वो 1 लाख रुपया कर दिया गया, या दोनों। अब तीसरा स्टेप ये है कि मैंने अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया, मैंने उसको कॉपी किया डाटे को या ट्रांसमिट कर दिया। तीसरा स्टेप ये है कि मैंने अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद उस डाटा में इंटरफेयर किया, उसको रद्दोबदल करना शुरू कर दिया, उसको चेंज करना शुरू कर दिया। और अगर ये साबित हो जाता है तो फिर इसकी सजा ज्यादा है, 2 साल तक कैद, 5 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों। फिर कैटेगराइज किया गया, मैं हूं क्रिटिकल डाटा नहीं है। क्रिटिकल डाटा मीन बड़ा सेंसिटिव हो, हसास नोयत का डाटा हो। मेरा डाटा इतना हसास नोयत का नहीं, तो फिर मेरे पे सेक्शन 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली लगेगा। अब अगर वो डाटा जो है वो हसास नोयत का है और मैं उसको सिर्फ अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता हूं और कुछ नहीं करता, तो फिर उसकी सजा है 3 साल, जुर्माना है 10 लाख, या दोनों। ये सेक्शन 6। मैं क्रिटिकल डाटा, ये है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, कि किसी के सिस्टम में जिसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस पड़ी हुई हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई प्रोग्राम्स हैं, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड चीज हो सकती है। मैं कंप्यूटर का इतना माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं मोटा मोटा ये समझ रहा हूं कि कंप्यूटर में पड़े हुए डाटा में वो एक्सेस करता है, लेकिन वो डाटा हसास नोयत का है, तो फिर 3 साल सजा या 10 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों। फिर आता है कि उस क्रिटिकल डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैं ना सिर्फ एक्सेस करता हूं बल्कि उसको कॉपी करता हूं या ट्रांसमिट कर देता हूं,
तो उस सूरत में 5 साल सजा, 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। अब तीसरी स्टेज है कि मैं इंटरफेरेंस भी करता हूं, मैं उसमें रद्दोबदल भी करता हूं। इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। मैं उसमें प्रैक्टिकली मुदाखलत करता हूं, मैं उसमें रद्दोबदल करता हूं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उस पर 7 साल सजा और जो फाइन है वो 1 करोड़ रुपए तक। अब उसके बाद आता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, कि ये ऊपर या कोई भी जुर्म उसको ग्लोरीफाई करे। मैं वर्डिंग पढ़े देता हूं। Whoever prepares or disseminates information through any information system or device with intent to glorify an offense, वो कौन सा ऑफेंस? रिलेटिंग टू टेररिज्म और एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम रिलेटिंग टू टेररिज्म और एक्टिविटीज ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कालादम तंजीमें, कालादम तंजीमें वो मजहबी भी हो सकती हैं, वो सादा भी हो, लेकिन वो प्रोस्क्राइब्ड हो। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन, कालादम मजहबी तंजीमें, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं। उसकी सजा है 7 साल कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना या दोनों। अब उसके बाद आ जाए साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या है? साइबर टेररिज्म ये है कि जो ऊपर आपको ऑफेंसेस बताए गए हैं उसका मकसद ये हो कि आपने गवर्नमेंट में, पब्लिक में, एज जनरल सेक्शन ऑफ पब्लिक या एक खास कम्युनिटी या एक खास मसलक में आप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ फियर पैदा करना चाह रहे हैं। आपकी इंटेंशन ये है। मजहबी इंतहा पसंदी, एथनिक हेटर्ड, सेक्टेरियन हेटर्ड, नफरत अंगेज, मजहबी नफरत अंगेजी, मसलकी नफरत अंगेजी। तो फिर अगर कोई ये काम करता है और पकड़ा जाता है और सबूत मुहैया हो जाते तो 14 साल सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना या दोनों। और अगर कोई नफरत अंगेज स्पीच करता है और इंटरनेट पे चला देता है तो उसकी जो है ना वो 7 साल सजा, जुर्माना या दोनों। और ये अगर साबित हो जाता है कि ये सब कुछ करवाने में कोई सहूलतकार भी है जो इस काम के करने में फंडिंग करता है। मतलब मेरा पर्पस मजहबी मुनाफरत फैलाना नहीं है, मेरा पर्पस किसी के डाटा की एक्सेस करना नहीं है, मेरा पर्पस किसी के डाटा को कॉपी करना नहीं है, ट्रांसमिट करना नहीं है, मेरा पर्पस किसी के डाटा में इंटरफेरेंस करना नहीं है। जब मैं पकड़ा जाता हूं कि भाई आपने ये किया तो मैं कहता हूं ना मेरी इंटेंशन ये नहीं थी। मुझे बकर ने कहा, मुझे जैद ने कहा, मुझे ए ने कहा, मुझे बी ने कहा कि यार ये काम मेरे लिए करो, मैं बतौर जॉब कर रहा हूं। वो मुझे पे करता था, मैं ये करता था उसके लिए। वो मुझे बताता था कि ये पाथ है, इसमें से जाना है, ये करना है, वो करना है। तो वो उस सहूलतकार जो उसको फंडिंग कर रहा है वो बी सेक्शन 12 के तहत जुर्मवार है और उसकी सजा 7 साल या जुर्माना या दोनों है। फिर इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी आ जाती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड आ जाता है, फिर मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज ऑफ इन ऑफेंस, कि कोई चीज़ें आप दे रहे हैं कि ये करें